हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वी के बिश्नोई और हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नोट्स जो हैं जो पीडीएफ मैंने स्क्रीन पे खोल रखे हैं ये आपके साथ मैंने आपके ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अपने फ़ोन में खोलिए और इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा दूसरी यूनिट है वो किस बारे में है, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब थ्योरी ऑफ डिमांड होती क्या है? हिंदी में अगर इसको हम समझें तो थ्योरी का मतलब हो गया सिद्धांत, और ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब हो गया मांग, यानी कि मांग का सिद्धांत, अगर हिंदी में आप इसे समझें तो। अब थ्योरी ऑफ डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका डिमांड। अब डिमांड क्या है? डिमांड किसी भी प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में परचेज करते हैं तो बेसिकली आप उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। आप शॉपकीपर के पास जाके, मैन्युफैक्चरर के पास जा कर के शॉपिंग जब आप करते हैं तो यू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। आप एक वस्तु एक गिवन समय में एक दिए हुए प्राइस पे, क्योंकि आप प्राइस भी पूछते हैं, और उस वस्तु की जितनी मात्रा का मांग करते हैं वो डिमांड कहलाती है, मांग कहलाती है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिमांड। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, और तीन जो मेन वर्ड हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर, उसमें सबसे पहला होता है नीड, दूसरा होता है वांट, और तीसरा वर्ड है डिमांड। अब देखिए, नीड, नीड का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं आवश्यकता, वांट इसको कहते हैं चाह, और डिमांड ये हो गई मांग। देखिए, नीड कब महसूस होती है? जब हमें किसी वस्तु की कमी महसूस होती है। अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको पेन की कमी महसूस होगी, कॉपी की कमी महसूस होगी। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो आपको ना पेन की कमी महसूस होगी, ना कॉपी की कमी, नोटबुक की कमी महसूस होगी। उस टाइम अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको जो ईटेबल आइटम है, एजिबल आइटम है, उनकी कमी महसूस होगी। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी या बाइक या साइकिल की कमी महसूस होगी। अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो आपको जूते की कमी महसूस होगी। यानी कि इस कमी का महसूस होना कहलाता है नीड। अब नीड और नीड से बनती है वांट, कि भाई अब किसी आदमी को नीड है। मान लीजिए किसी आदमी को कहीं जाना है और उसे बाइक या साइकिल की कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसके पास परचेज करने के पैसे नहीं हैं, तो वो उसकी केवल नीड है, वांट तो नहीं है ना। क्योंकि वांट तब बनेगी जब उसके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा भी होगा। अब वो पैसा अगर है उसके पास और उसे कमी भी महसूस हो रही है, नीड भी है और पैसा यानी कि वांट भी है, लेकिन अगर वो गिवन समय में उसको खरीदना नहीं चाहता, यानी कि वो ये नहीं बताता कि मैं इसे आज खरीदूंगा, कल खरीदूंगा, 1 वर्ष में खरीदूंगा, 6 महीने में खरीदूंगा, तो वो डिमांड नहीं बन जाती। डिमांड तब बनेगी जब किसी वस्तु की किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी है, उसे खरीदने के लिए पैसा भी है, और वो गिवन समय में, दिए हुए समय में, निश्चित समय में उसे खरीदना भी चाहता है। अगर ये तीनों चीज़ हो जाएंगी तो वो जो होगी उस वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाएगी वो उसकी डिमांड कहलाएगी। क्योंकि डिमांड जो होती है वो समय के साथ जुड़ी होती है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की 1 घंटे की डिमांड हो सकती है, 1 हफ्ते की डिमांड हो सकती है, 1 वर्ष की डिमांड हो सकती है। यानी कि पिछले वर्ष किसी प्रोडक्ट की कितनी मात्रा को लोगों ने खरीदा यानी कि डिमांड की, तो वो उसकी डिमांड कहलाएगी, मांगी गई मात्रा यानी कि डिमांड। तो इस तरह से हम डिमांड को समझते हैं
कि डिमांड जब दिए हुए समय में अन्य बातें यानी कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जितनी मात्रा एक दिए हुए समय में खरीदने को तैयार है, खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी है, तो वो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा कहलाएगी। और वो जितने समय में खरीदी गई हैं, जितने समय में मांगी गई हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी वस्तु की कितनी मात्रा मांगी गई है, वो कोलेक्टिवली उस वस्तु की डिमांड कहलाती है। तो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन।